सुप्रभात। मैं डॉक्टर गीता पांडे, उपाचार्य हिंदी विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर। आज मैं स्नातक खंड 3 की छात्राओं को अष्टम पत्र में सूर्य और तुलसी के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में बताऊंगी। सूर्य और तुलसी दोनों भक्ति काल के कवि हैं। दोनों हिंदी साहित्य के जगमगाते नक्षत्र हैं, जिनकी आह्लादकारी प्रतिभा के प्रकाश से समस्त हिंदी साहित्य जगमगा रहा है। दोनों में तुलनात्मक अध्ययन कर यह कहना कठिन है कि कौन कवि श्रेष्ठ हैं। फिर भी दोनों में क्या साम्य और वैषम्य है अथवा गुणों की संख्या कितनी अधिक या कम है, इनके आधार पर ही किसी एक कवि की श्रेष्ठता स्थापित की जा सकती है। सूरदास कृष्ण भक्ति सखा के श्रेष्ठ कवि हैं, तो तुलसीदास राम भक्ति सखा के। सूरदास ने 3 ग्रंथों की रचना की है, तो तुलसी ने 12 से अधिक ग्रंथों का प्रणयन किया है। सूर्य की काव्य भाषा ब्रज है, पर तुलसी ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों का सफल प्रयोग किया है। जहां सूर्य ने मुक्तक के काव्य के रूप में फुटकर गीतों की रचना की है, वहां तुलसी ने सभी प्रचलित काव्य पद्धतियों में अपनी रचनाएं की हैं। दोनों पद्धति में भी अंतर है। तुलसी के इष्ट देव राम हैं, तो सूर्य के कृष्ण। तुलसी ने दास्य भाव की भक्ति को अंगीकार किया है, सूर्य ने साख्य भाव की। रस की दृष्टि से सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार को अपनाया है। इन दोनों रसों की योजना में सूर्य को अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसके विपरीत तुलसी में सभी रसों का समावेश है। श्रृंगार वर्णन में तुलसी ने भारतीय मर्यादा की रक्षा की है। सूर्य के सभी पद गेय हैं और विभिन्न राग रागनियों में निबद्ध भी। गेय पद स्वभावतः श्रुति मधुर होते हैं। तुलसी के काव्य में यह गुण नहीं है। हाँ, गीतावली के पद राग रागनियों में लिखे गए हैं। अलंकारों के प्रयोगों में दोनों कवियों ने सभी तरह के अलंकारों का प्रयोग किया है। सूर्य की उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं रूढ़िवादी हैं, तो तुलसी ने अपनी प्रतिभा और विद्वता के बल पर नई नई उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं प्रयुक्त की हैं। तुलसी का काव्य क्षेत्र सूर्य की अपेक्षा व्यापक है। तुलसी की दृष्टि लोक हित की ओर थी और वे सर्वतोमुखी प्रतिभा के संपन्न कवि थे। सूर्य की दृष्टि तो केवल भक्ति भाव में लीन थी, इसीलिए इनकी प्रतिभा एक मुखी थी। सूरदास वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, इसीलिए उनमें शैव वैष्णव भेद वाली सांप्रदायिकता पाई जाती है। वे वैष्णव को
श्रेष्ठ मानते हैं, पर तुलसी भी राम भक्त संप्रदाय से वैष्णव ही थे। फिर भी शैव वैष्णव को मिलाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है। तुलसी सांप्रदायिकता से ऊपर थे। तुलसी ने अपने काव्यगत प्रतिभा द्वारा ऊंचे आदर्शों की स्थापना की है और मानव जीवन की समस्त वृत्तियों को अंकित किया है, पर सूर में इनका अभाव है। इस विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी दृष्टि से तुलसीदास सूरदास से ऊंचे हैं। कवित्व, भक्ति, लोकहित, मर्यादा, भारतीयता की रक्षा आदि विशेषताएं जो इनमें हैं, उन सब में सूर फीके पड़ जाते हैं। फिर भी सूर अपने क्षेत्र में तुलसी से भी ऊंचे हैं। वस्तुतः दोनों का क्षेत्र अलग अलग है और दोनों अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय हैं। इसीलिए किसी ने ठीक ही लिखा है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत समा जह तह करत प्रकाश। वस्तुतः संस्कृत साहित्य में जो स्थान आदि कवि वाल्मीकि एवं महर्षि द्वैपायन व्यास का है, वही स्थान हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास तथा महात्मा सूरदास का है। ये कवि द्वय अपूर्व रत्न के समान हैं, जिनकी चमकती हुई कांति से हिंदी साहित्य का चेहरा भारत में ही नहीं विदेशों में भी दीप्यमान हो उठा है। अभी तक हिंदी साहित्य में इन दोनों का सानी पैदा ही नहीं हुआ, जिससे इनका साम्य किया जा सके। दोनों की समता भी परस्पर नहीं की जा सकती। न सूर ही तुलसी हो सकते हैं, न तुलसी ही सूर। दोनों कवियों का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है। अपने अपने क्षेत्र में दोनों कवि पूर्णतया सफल रहे हैं। ऐसी दशा में एक को सूर्य और दूसरे को चंद्रमा कहना उचित नहीं। तुलसी काव्य मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को लेकर चला, अतः वह सर्वांगीण है। तुलसी ने सूर्य के समान अपने प्रकाश से मानव मन से मोह, भ्रम और हराश के अंधकार को दूर किया। सूर्य ने अपनी रसवती प्राज्वल्य ज्योति से तथा अमोद प्रमोद और रस रंग की धारा से मानव मन की वृत्ति को रस स्निग्ध किया। अतः यह कहना होगा कि यमक के किसी लोभी ने सूर सूर तुलसी शशि कह दिया है, अन्यथा इसका रूप होना चाहिए था तुलसी रवि शशि सूर्य है, अथवा सूर्य चंद्र तुलसी रवि। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी उक्तियां क्यों? हाँ, इसका एक कारण अवश्य हो सकता है कि काल क्रमानुसार सूर्य पहले आते हैं और तुलसी बाद में। सूर्य पहले आता है और चंद्रमा बाद में। तुलसी ने
सूर्य का यथेष्ट अनुकरण किया और बहुत कुछ लिया भी। चंद्रमा अपने प्रकाश को सूर्य से लेता है। इस दृष्टि से सूर्य हो सकते हैं और तुलसी ससे। किसी को भी चंद्रमा और सूर्य कह लीजिए। इससे इन दोनों के महत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। दोनों ही हिंदी साहित्य और हिंदू समाज के लिए गौरव और श्रृंगार हैं। धन्यवाद।